एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ द नॉलेज विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट विद इन द मैन। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, अब ये कितना वजनदार है, इंग्लिश में थोड़ा शायद वजनदार लग सकता है, लेकिन आप इसको मैं आसान हिंदी में अगर आपको मैं समझाऊं तो इस दुनिया में कोई इंसान किसी इंसान को कुछ नहीं सिखा सकता, परिस्थितियां सब कुछ सिखा देती हैं। राइट? देखिए, अगर आप देखो मेरे अंदर कौन नहीं है, मेरे अंदर सारी दुनिया है, परिस्थिति नहीं आई, वैसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट नहीं हुए। मेरे अंदर एक क्रिमिनल है, शायद सर्कमस्टांसेस क्रिएट नहीं हुए। मेरे अंदर एक स्पाई है, शायद सर्कमस्टांसेस क्रिएट नहीं हुए। मेरे अंदर एक आर्म्ड ऑफिसर होगा, शायद सर्कमस्टांसेस क्रिएट नहीं हुए। मैं जो टीचर बना तो वो भी सर्कमस्टांसेस के हिसाब से टीचर बना। राइट? तो सर्कमस्टांसेस, ऐसी सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है परिस्थितियां। परिस्थितियां इंसान को कुछ भी बना सकती है, और कुछ भी बना सकती है का मतलब क्या हुआ? मैनिफेस्टेशन ऑफ द नॉलेज विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मैन। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर ताकत नहीं थी, उस परिस्थिति ऐसी आई कि मुझे अपनी ताकत की पहचान नहीं। राइट? आई actually underwent certain circumstances which made me aware that I am having an armed officer within me, I am having a teacher within me, I am having a spy within me, I am having a criminal within me. But generally people take the credit that it's because of me you learned. No, you already had that potential, you already had that caliber to learn. It's only circumstances that created you, right? Or that extracted the real talent out of you. Okay? देखिए, आज आप दुनिया का कोई भी महान व्यक्ति ले लीजिए, तो थिंग इज दैट कि वो डेफिनेटली क्रेडिट देगा किसी इंसान को, राइट? लेकिन इंसान कैसे मिला? एक परिस्थिति में तो इंसान मिला। आपको मुझे बताइए कि आपको डॉक्टर बिना वजह डॉक्टर क्यों मिलेगा? राइट? तो परिस्थिति आएंगे तो डॉक्टर मिलेगा। आपको बिना वजह आप एक ग्रोसरी स्टोर में क्यों जाओगे? तो कुछ परिस्थितियां निर्माण होंगी तो जाओगे ना, राइट? और जब वो परिस्थिति मिलेगी और जब आप उस परिस्थिति में उस इंसान को पाओगे, हर परिस्थिति में किसी न किसी इंसान को तो हम पाते हैं, तो वो इंसान हमारे काम आ जाता है। क्रेडिट इंसान ले लेता है, लेकिन मैजिक यहां पर सर्कमस्टांसेस का होता है। हम भी वैसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी लैंग्वेज को एनहांस कर सके, नेक्स्ट लेवल पे आप अपनी लैंग्वेज को ले जा सके। मैं प्रदीप कुलकर्णी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडो ऑक्सफोर्ड इंपेक्स इंग्लिश अकेडमी में। आज हम एक वंडरफुल लेसन पढ़ने वाले हैं, ऐसी चीजें जो ऑलरेडी आपके अंदर है। देखो, मैक्सिमम लोग जो इंग्लिश चैनल्स को देख रहे हैं वो ऑलरेडी एबिलिटीज उनके अंदर है। हमारी कोशिश यह है कि मैनिफेस्टेशन ऑफ द नॉलेज विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट विद इन यू, राइट? लेट अस मैनिफेस्ट दैट नॉलेज टुडे। नाउ, आज के वर्ड्स हैं और बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं, लेकिन काफी कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग होते हैं और हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि इन वर्ड्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आप अगर स्टार्टिंग से हमारे वीडियोस को देखोगे, एक बहुत ही बेहतरीन, राइट, एक एल्गोरिथम के साथ, एक मॉडस ऑपरेंडी के साथ, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के साथ हमने बहुत सारे वर्ड्स आपको सिखाए, और उसी सीरीज में ये एक अटेम्प्ट है टू मैनिफेस्ट द नॉलेज ऑलरेडी प्रेजेंट विद इन यू। सो दैट, सो फार एंड सो। इसको पढ़ेंगे कैसे हम? सो आई एम रीडिंग इट वंस अगेन। सो दैट, सो फार एंड सो। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं सो। अब ये तो ऐसा नहीं कि सो हमको पता नहीं है, अच्छी तरह से पता है इन द सेंस हम जानते हैं, हमने बहुत बार इस्तेमाल भी किया है, लेकिन इसका एग्जैक्ट यूज और कितने यूजेस हो सकते हैं, दैट नीड टू बी सीन। सबसे पहले हम देखते हैं सो के बारे में, और यहां पर मैंने लिखा है सो के लिए, या फिर सो के लिए हमने कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, और हिंदी मीनिंग्स हम आपको कभी देना नहीं भूलते हैं, बिकॉज हिंदी मीनिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू इनहांस द लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडेबिलिटी। यहां पर है हद या फिर सीमा, हद या फिर सीमा। किसी भी हद या फिर किसी भी सीमा को हम बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? सो, राइट? अब आप देखिए कि हम बोलते हैं सो गुड, बहुत अच्छे। हम क्या बोलते हैं? सो गुड। तो एक हद आपकी एक ज़हनी हद होती है, एक मेंटल लिमिटेशन आप क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आप एक ऐसे प्लेस गए और वहां पर आपको प्लेस बहुत अच्छा लगा, तो आप क्या बोल देते हो? दिस प्लेस इज सो गुड, ये जगह बहुत अच्छी है। तो बहुत अच्छी है का मतलब क्या हो गया? आपने एक मेंटल मैपिंग कर ली कि भाई इससे अच्छी जगह तो मैंने देखी नहीं है, तो आपकी हद, अच्छाई की हद एक नेक्स्ट लेवल पे चले गई। तो किसी भी चीज को लिमिट करने के लिए हम बोलते हैं सो गुड, राइट? अगर मैं बोलूं कि
मान लीजिए अगर मैंने बहुत सारे सिंगर्स को देखा है, लेकिन एक सिंगर मुझे अन्य सिंगरों से हटके जुदा नेक्स्ट लेवल पे दिखा, तो मैं क्या बोलूंगा कि ही इज सो टैलेंटेड, ही इज सो टैलेंटेड। तो यहां पर मैं क्या दिखा रहा हूं, सो मतलब एक हद, जो देखिए यहां पर सो का जो हद या फिर सीमा आ रही है, यहां पे एक मेंटल बैरिकेड है, एक मेंटल बैरिकेड। मेंटल बैरिकेड मतलब एक इंसान का अपना विट और विजडम है, यहां पे एक इंसान अपनी समझ लगा रहा है किसी भी चीज को अगली हद तक उसकी तारीफ करने के लिए या फिर उसकी बुराई करने के लिए भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द शो वॉज सो बैड, द मूवी वॉज सो बैड, राइट, मूवी बहुत बुरी थी, मतलब इससे आप उस हद तक लेकर जा रहे हो कि बहुत बुरी थी, तो आपने एक मेंटल मैपिंग कर ली है, यहां पे आपके एक मेंटल अंडरस्टैंडिंग है। तो किसी भी चीज की आपके मेंटल हद जो होती है, आपकी मेंटल लिमिट्स जो होती है, वही डिस्प्ले की जाती है सो के तहत। तो आप यूं समझ सकते हैं कि आपको एक मेंटल मैपिंग करते हो आप। मेंटल मैपिंग मतलब इंसान की अपनी इंडिविजुअल समझ होती है, और आपके लिए जो सो गुड है वो किसी के लिए सो बैड भी हो सकता है। तो वही आपकी मेंटल मैपिंग है, उसकी अपनी मेंटल मैपिंग है, और ये सो बोलना इंसान के इंडिविजुअल एबिलिटीज पे डिपेंड करता है। अगर मैं किसी चीज को बहुत अच्छा बोलूं तो आप भी इसको अच्छा बोलो, कोई जरूरी नहीं है। इफ इट इज सो गुड फॉर यू, इट इज सो बैड फॉर मी, दैट इज योर मेंटल मैपिंग, दिस इज माई मेंटल मैपिंग। It is individual. It is limited up to your personal wit and wisdom. It's limited up to your personal intellect. आपकी खुद की समझ, आपकी इंडिविजुअल समझ, आपकी वैयक्तिक बुद्धिमत्ता पर डिपेंड करता है कि आप सो को लिमिट के लिए इस्तेमाल करते हो, हद या फिर किसी सीमा के लिए इस्तेमाल करते हो। लेकिन मैं आपको साथ ही साथ एक बात बता दूं, और यह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए ब्रिटिश काउंसिल का जो इंग्लिश है, जो ब्रिटिश काउंसिल का बार बार मैं नाम लेता हूं और आपको बताता हूं कि यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काउंसिल है, और यहां पे जो भी ये सजेस्ट करता है वो मानना, आप यूं मान के चलिए कि वो फर्ज है। जो वेरी का पास्ट भी माना जाता है इसको, जैसे सो को जनरली आजकल कॉन्टेक्स्ट में वेरी और सो में ज्यादा डिफरेंस नहीं किया जाता, लेकिन हम अगर ग्रामर के क्रक्स तक जाएं, अगर हम ग्रामर के बिल्कुल तह तक जाएं, अगर हम अंदर तक अपना हाथ लेकर जाएं ग्रामर को पहचानने के लिए, तो वेरी और सो में ज्यादा डिफरेंस आजकल नहीं किया जाता है, लेकिन सो को वेरी का पास्ट माना जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पास्ट ऑफ वेरी, सो को वेरी का पास्ट माना जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं, देखो अभी इस क्लास में एसी है, तो इट्स वेरी कोल्ड हियर, मैं क्या बोलूंगा, इट्स वेरी कोल्ड हियर। तो वेरी मतलब अभी है, राइट नाउ, राइट। इफ आई से दैट यू आर वेरी हैंडसम, अगर मैं अपने एक स्टाफ को बोल रहा हूं यू आर वेरी हैंडसम, तो अभी है, राइट। अगर मान लो मेरा एक दोस्त है, बहुत ऊंचा है, यू आर वेरी टॉल, यू आर वेरी टॉल, तो भी हद और सीमा के लिए ही है, और वो अपनी देखो सो अगर अपनी बुद्धिमत्ता पर है तो वेरी भी अपनी बुद्धिमत्ता पर है, राइट। जैसे यू आर वेरी टॉल, अब मेरे लिए कोई टॉल है, किसी के लिए नहीं हो सकता है, डिपेंड्स। ही इज वेरी डॉर्फ, वो बहुत गिड्डा है, तो मुझे मेरे याद से गिड्डा है, तो किसी के लिए गिड्डा नहीं भी हो सकता है, या भौना नहीं भी हो सकता है, राइट। तो वेरी का पास्ट माना जाता है सो को। अभी इस क्लास में ऑलरेडी एसी ऑन है, तो मैं बोल रहा हूं इट्स वेरी कोल्ड। लेकिन मान लीजिए कल की बात है और कल मौसम बहुत सर्द था, कल काफी सर्दी थी, तो मैं क्या बोलूंगा, इट वॉज सो कोल्ड यस्टरडे। ऐसे भी इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को आपको नोट करना चाहिए कि सो को वेरी का पास्ट भी कंसिडर किया जाता है। लेकिन आजकल के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में जब बहुत सारे लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, देखिए आज से अगर 20-25 साल पहले, 2 या 3 डेकेड से पहले देखा जाए तो लिमिटेड कंट्री से इंग्लिश बात किया करते थे, और कई सारे कंट्रीज अपने नेशनल लैंग्वेज पे ज्यादा स्ट्रेस किया करते थे। अब इंडिया तो एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का दबदबा है, हर स्टेट में अपने अपने लैंग्वेज का वर्चस्व है, और नेशनली हम हिंदी को हिंदी देखते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे कंट्रीज को देखें, चाइना, तो चाइनीज पे ज्यादा स्ट्रेस था, जापान तो जापानीज पे ही ज्यादा स्ट्रेस था। यहां तक कि जो मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स वहां पर आते थे, जैसे कोको कोला है, तो वहां पर आज से 20-25 साल पहले वो जापानीज में ही लिखते थे वहां पे। लेकिन जल्दी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, तो कंट्रीज को पता चला कि भाई बहुत सारे इंटरनेशनल नेशनल टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, तो हर किसी को जापानीज नहीं आएगी, हर किसी को चाइनीज नहीं आएगी, लोग फंस जाएंगे, लोग तकलीफ में आ जाएंगे। तो इन कंट्रीज में नॉन इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस ने भी इंग्लिश को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, और तब से इंग्लिश में कई सारे रूल्स कॉम्प्रोमाइज हो गए। जैसे विल शैल कॉम्प्रोमाइज हो गया, विल बी शैल बी कॉम्प्रोमाइज हो गया, वेरी सो कॉम्प्रोमाइज हो गया, जो लिटरेचर था वो काफी कॉम्प्रोमाइज हो गया। और आजकल ध्यान इस बात पर स्ट्रेस किया जाता है कि मैं जो बता रहा हूं समझ गया तो बस, अब वेरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, सो से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम
इंडो ऑक्सफोर्ड इंपैक्ट्स वाले ऐसे लेवल पे आए जहां पे आपको इन सब चीजों को ट्रांसपेरेंसी के साथ, उसके लिटरेचरल वैल्यू के साथ हम आपको सभी चीज पढ़ा रहे हैं यहां पे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा, पास्ट ऑफ वेरी भी होता है सो, और सो एक हद या सीमा के लिए जो आपकी पर्सनल मेंटल मैपिंग होती है, ये किसी भी इंसान के विट और विजडम पे डिपेंड करता है, राइट। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको और एक बात बता देता हूं इसके साथ में कि आप टू का भी प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम एक सीरीज लेकर आएंगे कि सो वेरी टू का एक सेपरेट सीरीज हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी बात से बात निकली तो मैं आगे बढ़ रहा हूं कि टू भी होता है। देखो टू को मतलब होता है कि टू एक्सप्रेस ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब होता है कि मामले की गंभीरता को बताने के लिए टू का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब किसी भी चीज के सीरियसनेस को, किसी भी चीज के सीरियसनेस को, या फिर किसी भी चीज के आप यूं कह सकते हैं कि उसके रेपरकशंस को। रेपरकशंस मतलब होता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस को। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है कि उसके परिणामों को, राइट। टू एक्सप्रेस ग्रेविटी, और वी कैन इवन से टू एक्सप्रेस द इंपैक्ट। किसी चीज के इंपैक्ट को, असर को दिखाने के लिए भी, एक्सप्रेस करने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे द टी वॉज टू हॉट, द टी वॉज टू हॉट, इज टू हॉट भी बोल सकते हैं। वो ग्रेविटी है, उस मामले की गंभीरता है, राइट। अगर मैं आपसे कहूं कि पंजाबी पॉप इज टू पॉपुलर नाउअडेज, तो टू पॉपुलर मतलब उसने एक अलग असर डाला है अपने सोसाइटी के ऊपर, उसका एक इंपैक्ट है। ग्रेविटी का मतलब होता है कि सीरियसनेस, और इसका एक इंपैक्ट भी होता है। तो इंपैक्ट या सीरियसनेस दिखाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? टू, टीओ, राइट। जैसे हम बोलते हैं कि ही वॉज टू गुड इन द कॉन्सर्ट। टू गुड, तो सो गुड का प्रयोग है, वो मेरे हाथ से आगे चला गया। टू गुड मतलब सीरियसली गुड है, वो इतना इंपैक्ट पड़ा कि उसका बस पूछे मत। आप यूं कह सकते हैं कि सो और टू में डिफरेंस अगर आपको दिखाना है तो सो मतलब आपकी समझ से नेक्स्ट लेवल, लेकिन टू मतलब बिल्कुल अब उसके जैसा कोई है ही नहीं, राइट। योर होम इज टू फार फ्रॉम हियर। टू फार मतलब अब इतना दूर है कि मतलब वहां पे चलते जाना पॉसिबल नहीं है, या फिर जल्दी जाकर आना पॉसिबल नहीं है। तो सो का नेक्स्ट लेवल आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पर? टू, राइट। एग्जैक्टली, यस्टरडे वाज सो एंग्री, आप कल बहुत गुस्से में थे। यू आर सो एंग्री, तो सो एंग्री मतलब आप जितने स्वाभाविक गुस्से में होते उससे ज्यादा थे। ये इसका मतलब इस सेंटेंस का मतलब बाहर निकल के आ रहा है। यू आर सो एंग्री यस्टरडे, यू आर टू एंग्री यस्टरडे मैन, राइट। अरे बहुत गुस्से में था भाई तो कल, लाइक मैंने इतना गुस्से में तेरे को पहले कभी नहीं देखा। तो ये बहुत सीरियसनेस या फिर किसी चीज की ग्रेविटी को दिखाने के लिए हम टू का प्रयोग कर रहे हैं। इसके ऊपर एक सीरीज हम बनाएंगे, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि आपको सो ठीक से समझ में आ गया होगा। नाउ ऑल द सीट्स वर ऑक्यूपाइड, सो आई हैड टू ट्रैवल बाई अदर बस। देखो यहां पर सो का प्रयोग किया हमने कि सारे सीट्स ऑलरेडी फुल थे। देखो ये फुल इस्तेमाल नहीं करना है, आपको क्या इस्तेमाल करना है? ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड मतलब भरे हुए थे, सारे सीट्स बहुत भरे हुए थे, और इसीलिए मुझे दूसरी बस से ट्रैवल करना पड़ा। तो यहां पर सो का मतलब क्या हो रहा है? इसलिए या उसलिए, और सो को हम यहां पर एक कंजंक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंजंक्शन का एक अलग सीरीज बनाया जाएगा, लेकिन अगर आपको मैं इस थोड़े से कॉम्पैक्टली या फिर थोड़ा ब्रीफली अगर मैं बताता हूं, कंजंक्शन वो होता है जो दो सेंटेंसेस या दो वर्ड्स को जोड़ता है। तो ये दो सेंटेंस को जोड़ी तो रहा है। हेमंत was so ill, हेमंत was ill, so he could not complete his assignment. हेमंत बहुत बीमार था, इसलिए अपने असाइनमेंट कम नहीं कर सका। इसलिए इस वजह से वहां पर भी इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। सो ही वेंट टू स्कूल लेट, इसलिए वो स्कूल को देर से गया। आई होप यू अंडरस्टूड सो वेरी वेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दैट, देखो सो के साथ एक दैट आता है, और ये भी एक रिलेटिव कंजंक्शन ही है, दो वर्ड या दो सेंटेंस को जोड़ता है। जनरली सो दैट का मतलब क्या होता है? ताके। ताके हिंदी में कैसे बोलते हैं हम? ताके। टू फैसिलिटेट, यहां पर मैंने क्या वर्ड इस्तेमाल किया है? टू फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब होता है कि किसी भी सहूलियत को आपको देने के लिए, किसी सहूलियत को देने के लिए, राइट। यहां पर आप देखिए लिखा हुआ है टू फैसिलिटेट, ताकि आपको सहूलियत हो। देखो मैंने मेरे दोस्त को गाड़ी दी ताकि वो घर जल्दी पहुंच सके, तो उसके सहूलियत के लिए मैंने काम किया। यहां पर एक सेंटेंस है, आई स्पोक हिंदी सो दैट एवरीवन कुड अंडरस्टैंड। मैंने हिंदी बोली ताकि सब लोग समझ पाए, तो सब लोगों को फैसिलिटी हो, सब लोगों को फैसिलिटेशन हो, वहां पर हो, इसलिए मैंने क्या किया? हिंदी में बात की।
वी मेड द वे फॉर एम्बुलेंस सो दैट द पेशेंट कुड रीच द हॉस्पिटल इन टाइम। यहां पर इन टाइम लिया हुआ है, वक्त रहते, ऑन टाइम नहीं लिया हमने। इसके ऊपर भी आपको पढ़ाया जाएगा आगे। ऑन टाइम नहीं, इन टाइम, वक्त रहते पहुंचना पड़ता, वक्त पर नहीं पहुंचना पड़ता एम्बुलेंस को। वी मेड द वे फॉर द एम्बुलेंस, हमने एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया ताकि पेशेंट हॉस्पिटल को वक्त रहते पहुंच सके, ताकि, तो हमने उसको फैसिलिटेट किया एम्बुलेंस को। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ग्रेन्स टू फेयर प्राइस शॉप्स, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ग्रेन्स एट फेयर प्राइस शॉप। फेयर प्राइस शॉप का मतलब होता है राशन की दुकान। सरकार राशन की दुकान पर धान उपलब्ध करवाती है ताकि सभी सिटीजन्स आर वेलफेड, सभी के सभी सिटीजन्स पेट भर खाना खाए। वेलफेड का मतलब होता है पेट भर खाना खाए, संतुष्ट हो, जिनका पेट भरा हुआ हो, ताकि सब लोगों का पेट भरे। सरकार राशन दुकान पे ग्रेन्स, धान्य उपलब्ध करवाती है ताकि सब लोगों का, हर नागरिक का पेट भरा रहे। हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। सो फार और एज ऑफ नाउ। देखो, सो के बाद सो फार भी आता है, और सो फार को हम रिप्लेस कर सकते हैं एज ऑफ नाउ से, जिसका मतलब होता है अभी तक। अभी तक मतलब इस वक्त तक, एक टाइम लिमिट तक हम इस्तेमाल करते हैं। यहां पर एक लिमिट होती है यहां पे। अब देखिए यहां पर कैसा है कि टू नो द प्रोग्रेस और डेवलपमेंट, या प्रोग्रेस और डेवलपमेंट का मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। प्रोग्रेस का मतलब होता है कि प्रगति, डेवलपमेंट का मतलब होता है, सॉरी, प्रोग्रेस का मतलब होता है विकास, और डेवलपमेंट का मतलब होता है प्रगति। विकास और प्रगति एक अलग मात्रा में, एक अलग कॉन्टेक्स्ट में, एक अलग संदर्भ में दो अलग वर्ड हैं। लेकिन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि घटनाएं। प्रोग्रेस और डेवलपमेंट का मतलब होता है कि घटनाएं, घटनाक्रम को भी हम बोलते हैं प्रोग्रेस या डेवलपमेंट। क्या प्रोग्रेस है आपके प्रोजेक्ट में, आपका घटनाक्रम कहां तक आया। क्या डेवलपमेंट है आपके प्रोजेक्ट में, आपका घटनाक्रम कहां तक आया। तो घटनाक्रम के लिए भी क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रोग्रेस या फिर डेवलपमेंट। सो फार एज ऑफ नाउ का मतलब होता है अभी तक। 10 people have died in the floods so far, अभी तक बाढ़ में 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो अभी तक मतलब इस लिमिट तक, इस टाइम के लिमिट तक, या फिर इस डेवलपमेंट तक, या फिर इस कॉन्टेक्स्ट तक, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि एक फ्लड है, उसका एक दौर है, उसका एक उग्रता है, फ्लड्स की एक उग्रता है, तो वो दिखा रहा है कि एक स्पेसिफिक लिमिट तक। ऑल इज वेल सो फार, ऑल इज वेल, आपको तो डायलॉग पता ही होगा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल सो फार, अभी तक तो सब कुछ ठीक है। तो इस टाइम लिमिट तक, इस स्पेसिफिक टाइम तक। आई नेवर गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू फ्लाई सो फार, मुझे अभी तक कभी उड़ने का मौका नहीं मिला, मुझे कभी उड़ने का मौका नहीं मिला। 10 people have died in the floods as of now, as of now आप रिप्लेस कर सकते हैं। ऑल इज वेल एज ऑफ नाउ। आई नेवर गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू फ्लाई एज ऑफ नाउ, अब तक तो मुझे उड़ने की अपॉर्चुनिटी, प्लेन से सफर करने की अपॉर्चुनिटी, ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो आप इसको डेफिनेटली रिप्लेस कर सकते हैं। और किसी भी चीज के डेवलपमेंट्स को, घटनाक्रम को जानने के लिए, और उसका हद, उसकी हद वो कहां तक पहुंचा जानने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सो फार। हम नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, सो। देखो, सो का मतलब होता है जितने को उतना। यहां पर नीचे लिखा हुआ है, इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। नीदर गुड नॉर बैड, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। सो राइट। अरे कैसा लगा तुझे मेरा दोस्त, सो मतलब उतने को उतना ही है, जितने को उतना ही है, ना अच्छा है ना बुरा है। तो आप जनरली बोल सकते हैं सो। कोई अगर आपको पूछे हाउ वाज द मूवी, सो, ठीक ठाक, राइट। जनरली हम कैसे बोलते हैं, आजकल के जो वर्ड्स आते हैं उसमें क्या बोलते हैं कि अच्छा तो नहीं था, अच्छा तो नहीं था, हम कैसे बोलते हैं, ठीक ठाक, ठीक ठाक, ठीक ठाक है, इतना अच्छा भी नहीं इतना बुरा भी नहीं है। द शो और मूवी वॉज सो, शो या मूवी उतने को उतनी थी, ठीक ठाक थी। द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज सो, इतना अच्छा भी कंडीशन नहीं है पेशेंट का, सो, जितने को उतना है, ठीक ठाक है। हिज कम्युनिकेशन स्किल्स आर सो। देखो, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स उतने को उतने ही है, ना ज्यादा अच्छे हैं और ना ही ज्यादा बुरे हैं, तो हम लगाते हैं वहां पर सो। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस 4 words वेरी वेल। और लास्ट में आई वुड लाइक टू टेल यू दैट subscribe our channel, like our channel, forward our channel, and we are getting a wonderful response, no doubt. Watch the video to its fullest length. वीडियोस को पूरा देखिए,
क्योंकि मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि एजुकेशन में पेशेंस बहुत जरूरी होता है। जिसको पेशेंस, जितना पेशेंस है वो उतना ही सीख पाता है। पेशेंस से बढ़कर इस दुनिया में कोई कुछ नहीं सीख सकता। सो आई होप दैट वी डिलीवर्ड वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल लेसन्स सो फार, right, which is very much meticulously planned and scientifically designed. We already delivered and we have added another gem to the list of your supplementary words. I, Pradeep Kulkarni, take sign of you. Thank you very much.